कंप्यूटर के जो प्रकार है, कंप्यूटर का आकार, कार्य, संरचना तीनों के तीनों के प्रकार से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहले है आपका कंप्यूटर को उनके कार्य के आधार पर, इसमें लिखा हुआ है 2 पार्ट लिखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? 3। नॉर्मल है ये कितने पार्ट? 2। कंप्यूटर को उनके कार्य के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है? इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों से मिलकर जो कंप्यूटर बनता है वो होता है हार्डवेयर कंप्यूटर। लेकिन अपन जो नॉर्मल बोलते हैं, कंप्यूटर को उनके कार्य के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आप इसमें आ ही जाएंगे, सबसे फर्स्ट है इसमें एनालॉग कंप्यूटर। इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो आपका इस टाइप का होता है। अब इसका यूज क्या होता है? ये वाला जो कंप्यूटर रहता है ये सिग्नल के हिसाब से चलता है। इस कंप्यूटर को जब आप चलाते हैं, एनालॉग जो सिग्नल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस पे जो कि समय के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, किस टाइम पे तापमान ज्यादा है, किस टाइम पे तापमान कम है। ऐसे ही उसी गति ये सब किस पे डिपेंड करता है? टाइम के हिसाब से। ये वाला कंप्यूटर पे जब आप वर्क करते हैं, आप इस पे वर्क करते हैं, इसके जो एनालॉग सिग्नल रहते हैं, अब वो सिग्नल तापमान गति कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अब आप सोच रहे हैं इस कंप्यूटर का यूज आप कहाँ करते हैं, क्योंकि ये तो समय के अकॉर्डिंग चलता है। इसका आप यूज करते हैं भौतिक गणना करने के लिए। जैसे कि आप इसके उदाहरण के लिए, आपको किसी भट्टी का जो तापमान रहता है उसको आपको प्रोग्राम करना है, भट्टी का तापमान जो है वो कितना है। तो आप किसके अकॉर्डिंग करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा। जैसे कि अब आप देखते हैं आपको मौसम का तापमान बता दिया जाता है, बता दें कभी मौसम का तापमान कम है, कभी तापमान ज्यादा रहता है, वो आप इसके अकॉर्डिंग ही चेक करके पता करते हैं। जैसे आप लोग बोल देते हैं आज गर्मी ज्यादा है तो तापमान ज्यादा है, कभी गर्मी कम होती है तापमान कम रहता है। ऐसे सर्दी के दिनों में तापमान अलग रहता है, वो आप किस पे चेक करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हमेशा वर्क करता है टाइम के अकॉर्डिंग। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसका तापमान गति कुछ भी हो सकती है। फिर इसमें ही आपका नेक्स्ट था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होता है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर गणितीय तथा जो आपके नॉर्मल मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है वो होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। इसका अपन नॉर्मल यूज करते हैं। आप जो नॉर्मल सामान्य कंप्यूटर यूज करते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। जो अपन डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं नॉर्मल, वो आपका यही वाला कंप्यूटर होता है। इसकी कीमत भी कम होती है और इसमें काम करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जो इससे पहले वाला रहता है ये टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है और इसको इसके सिग्नल के हिसाब से चलाया जाता है। लेकिन ये आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, इस पे आप नॉर्मल वर्क कर सकते हैं और इसकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है। फिर इन दोनों से मिलकर आपका एक कंप्यूटर बनता है हार्डवेयर कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे लिखा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों से मिलकर जो कंप्यूटर बनता है वो रहता है आपका ये। अब ये कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल इन दोनों का मिश्रण होता है, मतलब इन दोनों कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। आपने इसमें पहले पढ़ा था, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था कंप्यूटर को उनके कार्य के आधार पर 2 भागों में बांटा जाए। पढ़ा था आपने यहाँ पे, लेकिन नाम कितने लिखे हुए थे? 3, जबकि बांटा कितने आकार में जाएगा? 2 भाग में। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? तापमान के अकॉर्डिंग आपको आंसर देता है और ये डिपेंड करता है समय के ऊपर। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर आपका नॉर्मल कंप्यूटर रहता है जिसपे अपन वर्क करते हैं। अब आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन या कोई भी नॉर्मल वर्क आपको करना है। अब इन दोनों कंप्यूटर से मिलकर जो कंप्यूटर आपका बनता है वो रहता है हार्डवेयर कंप्यूटर। अब इसका यूज क्या होता है? ये इन दोनों कंप्यूटर का मिश्रण होता है। जैसे कि आप देखिए ये कंप्यूटर क्या करता है, इन दोनों के सिग्नल के हिसाब से वर्क करता है। ये न सिर्फ एनालॉग के सिग्नल रहता है, न सिर्फ डिजिटल। किसके लेता है? दोनों के लेता है। अब आप इसका यूज कहाँ करते हो? इसका यूज अपन नॉर्मल करते थे, आपको कोई भी तापमान वगैरह चेक करना है, गति वगैरह, इसका आप करते थे नॉर्मल, आपको कैलकुलेशन वगैरह करना है तब करते थे आप। अब आप इन दोनों का मिला के आपका थर्ड कंप्यूटर बनाए हार्डवेयर कंप्यूटर। इसका आप यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में पेशेंट की दिल की धड़कन चेक की जाती है, नोट की जाती है। अब वो किसके अकॉर्डिंग रहती है? दिल की धड़कन भी जो रहती है तापमान के अनुसार चलती है। आपने कहा गति कभी धड़कन की ज्यादा होती है कभी कम होती है, अब सबकी एक समान तो नहीं रहती। तो वो क्या करता है, पहले जब अपन इसका पूरा कुछ लेते हैं, जब हॉस्पिटल वाले पूरा जांच वगैरह करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तब वो क्या करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से पहले शरीर के पूरे सिग्नल ले लेते हैं। एनालॉग जो कंप्यूटर रहता है
शरीर का पूरा तापमान या जो उसकी गति रहती है उसको चेंज कर देता है। उसको चेंज करने के बाद वो डिजिटल कंप्यूटर में डाल देता है, और डिजिटल कंप्यूटर अपन को उसका जो आंसर रहता है, वो जो भी उसका आंसर दिया रहता है, वो किस पे शो करवाता है, हार्डवेयर कंप्यूटर। मतलब पहले उसने यहाँ पे चेक कर लिया कि गति उसकी क्या है, जैसे अपन धड़कन की मान लें, धड़कन किस स्पीड के साथ चल रही है, इस पे चेक करेगा। फिर उसका जो भी आंसर रहेगा वो आपको किस में देगा, डिजिटल कंप्यूटर। अब ये इसमें पूरी कैलकुलेशन कर देगा, इसने तो इसमें गति बता दी। अब आपने देखा है डॉक्टर नंबर वगैरह में बताते हैं इतनी स्पीड में चलना चाहिए, इतनी स्पीड में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बीपी का ले लें, बोलते हैं बीपी 60 नहीं होना चाहिए, 80 से ऊपर होना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल नंबर में बताते हैं आपको। ऐसा ही एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, ये आपकी धड़कन की गति रहती है वो तो देख लेता है, फिर उसको डिजिटल कंप्यूटर में डाल देता है, और ये दोनों मिलकर आपको अपना आंसर इस वाले कंप्यूटर पे शो करवा देते हैं। इसका ज़्यादातर जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं, जहाँ सिटी स्कैन वगैरह या नॉर्मल पूरा बॉडी की जांच वगैरह की जाती है। सिटी स्कैन में आपके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट को केस किया जाता है, जैसे धड़कन का अलग, माइंड का अलग, सब कुछ लिया जाता है, उसमें इन दोनों कंप्यूटर का यूज होता है। क्लियर? इन तीनों में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये कंप्यूटर थे उनके कार्य के हिसाब से। और नेक्स्ट है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटर तो उनके कार्य करने के जो उद्देश्य रहते हैं, इससे पहले वाले कौन से थे, उनके कार्य करने पे। अब उनके कार्य के जो उद्देश्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले जो कार्य के थे वो भी दो भागों में थे, लेकिन उसमें नाम कितने लिखे हुए थे, 3, क्योंकि दोनों से मिला के जो कंप्यूटर बनता था वो था आपका हार्डवेयर कंप्यूटर। लेकिन उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को सिर्फ दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वो कार्य के आधार पर, और कार्य के करने के उद्देश्य है उसके आधार पर। ये वाले जो थे आपके ये कार्य करने के आधार पर थे, और इसके बाद वाले जो है ये कार्य करने के उद्देश्य के आधार पर है। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड है स्पेशल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। अब ये दोनों क्या होते हैं, आप देखें पहला आपका यहाँ पे बता रहा है जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर रहता है जिसका आप नॉर्मल दैनिक जीवन में यूज करते हैं। नॉर्मल आप लोग जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं वो ये जनरल पर्पज कंप्यूटर ही होता है, जिसमें आप कोई भी नॉर्मल लेटर वगैरह टाइप कर लेते हैं, अकाउंट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, डेटाबेस से काम करते हैं। नॉर्मल अभी अपन जिस कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं आपके सामने ये जो कंप्यूटर रखा है ये भी कौन सा है, जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। इसी टाइप में ये वाला कंप्यूटर भी आता है। इस कंप्यूटर पे आप यही वर्क करते हैं, आपको कोई लेटर लिखना होता है, कोई डेटा तैयार करना होता है, आपको कोई भी ग्राफ वगैरह बनाना होता है, अकाउंट बनाना होता है, इसी कंप्यूटर बनाते हैं आप। तो ये आपका रहता है जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद वाला जो रहता है एक रहता है स्पेशल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। अब ये आपका होता है, ये वाला जो कंप्यूटर रहता है ये विशेष कामों के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका एक नॉर्मल उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो सिर्फ इसका एक नॉर्मल उदाहरण है। हम जैसे कि आप देख रहे थे अभी तक आपको जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलते थे सबकी आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही थी। लेकिन ये वाला जो कंप्यूटर है आपको जनरल वाला, इसकी इमेज भी आप देख रहे हैं। जनरल कंप्यूटर नॉर्मल आपका इसी टाइप का होता है, लेकिन जो स्पेशल पर्पस है ये डिपेंड करता है विस्तृत काम के ऊपर, किस काम में आप किस टाइप के कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के कंप्यूटर किसी विशेष कामों के लिए बनाए जाए। इसका यूज अपन नॉर्मल नहीं करते, किसी विशेष कामों के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम। एटीएम का यूज अपन करते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका आप यूज करते हैं पैसों का लेन देन करने के लिए। आपने देखा बैंक वगैरह में अपन जाते हैं, बैंक में आपके दोनों कंप्यूटर यूज होते हैं, जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और स्पेशल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। क्योंकि इसमें क्या वर्क होता है, इसमें अपन के अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, अपना पूरा डेटा जो रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर में। आपके बैंक में कितने रुपए हैं, कितने रुपए आपने निकाल दिए, आपका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, जो भी लिंक वगैरह रहता है उसका पूरा डेटा किस में रखा जाता है, जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर में। लेकिन जो आप एटीएम वगैरह से पैसे का लेन देन करते हैं, आपने निकाल दें एटीएम से पैसे का जो लेन देन होता है वो किसमें होता है, स्पेशल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर में। ये होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसमें आप पैसे का लेन देन करते हैं। अब इसको इनकी आउटपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अनुसार बनाए जाते हैं। अब आपने देखा यही इसकी आउट इनपुट डिवाइस होती है।